Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6 subject maths. Today's topic is unit 3 factors and multiple and my name is Nadia Kausar. Today's we do question number 6 of exercise 3.1 and question number 7. लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ इवन नंबर एंड व्हाट इज़ ऑड नंबर्स. Take out page number 27. The topic is even numbers. Numbers that can be divided completely by 2 are called even numbers. चाहिए ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो. कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है कि इसका कोई भी रिमाइंडर ना हो, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं. इवन नंबर्स के लिए सिर्फ आपने 2 का ही नंबर लेना है, 2 का ही टेबल लेना है, तो तब आपके पास वो नंबर जो होंगे, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर्स इवन नंबर्स होंगे. दैट इज़ 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर. चाहिए तो 2 को फिर हम कहते हैं फैक्टर किसका? हर इवन नंबर का. चाहिए फैक्टर्स के बारे में आप जो है पिछले एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हो. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन आर इवन नंबर्स. चाहिए 2 से स्टार्ट होता है तो 2, 4, 6, या अगर आप सिंपल 2 का टेबल पढ़ते हो तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो जो सारे नंबर्स होंगे, जितने भी आप पढ़ोगे 2 का टेबल, और या आप जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसको अगर आप 2 पर डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, देन दैट नंबर इज़ कॉल्ड इवन नंबर. अब यहाँ देखिए, नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. चाहिए नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, या कोई ऐसे वो करते हो, किसी भी नंबर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हो तो जो उसके मल्टीपल्स आते हैं वो भी इवन नंबर्स होते हैं. चाहिए रिमेंबर में देखिए क्या लिखा है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर वेयर एज ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड. चाहिए जो इवन नंबर होता है 2, इसको जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं, बाकी जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं. ये सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए है कि आप लोगों को याद हो कि जब आप प्राइम नंबर स्टार्ट लेते हो तो वो 2 से लेते हो. वैसे 2 तो इवन नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 जो है वो इवन है, बाकी सारे जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6. राइट इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70. चाहिए इनके दरमियान हमने जो है इवन नंबर्स बताने हैं जो कि 50 और 70 के दरमियान है. आपने 50 और 70 नहीं लिखना, जो इनके दरमियान है वो आपने इनको बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट कैसे लेना है, पहले आपने टॉपिक लिखना है इवन नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70. चाहिए 50 और 70 के दरमियान आपने नंबर्स लिखने हैं. सोल्यूशन में आपने लिखना है राइटिंग नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70. चाहिए तो आपको कहा है कि 50 एंड 70 के बिटवीन है, तो आपने 50 नहीं लिखना, इस वजह से 51 से स्टार्ट लेना है. 51, 52, 53, 54, सही अप टू 69. सही 70 का कहा है, लेकिन आपने क्या करना है, 70 नहीं लिखना, तो 51 से 69 तक आपने सारे नंबर्स लिखने हैं. आप इसमें देखिए कौन कौन से जो है वो इवन नंबर्स है. चाहिए इसका जो सिंपल मेथड भी है, आप अगर इसका जो यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है उनको आप देख ले तो वो आप इजी से बता सकते हो कि कौन से इवन नंबर है. अब देखिए वंस प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, सो 51 इज़ नॉट इवन नंबर. 52 जो है देखिए वंस पे जो है 2 है, तो 2 जो है वो डिविजिबल है 2 पे, मतलब 2 के टेबल में 2 जो है वो 1 पर आता है, तो इस 2 की वजह से हम बता सकते हैं कि 52 इज़ अ इवन नंबर. देन 53 देखे 3 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, सो 53 इज़ नॉट अ इवन नंबर. 54 जो है देखे 4 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, इस वजह से हम बता सकते हैं कि 54 इज़ अ इवन नंबर. अब इसी तरह आपने 55 देखना है, 56. अब जो मार्कर से मैंने लिखे हैं ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो आप इसको स्क्वायर बॉक्स में भी लिख सकते हो, इसको आप सर्कल भी कर सकते हो. यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों के लिए मार्कर से लिखा है, आपकी अपनी चॉइस
चॉइस है, जो भी सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप जो भी अप्लाई करते हो, इस पर स्क्वायर बॉक्स या सर्कल, पेंसिल से सर्कल करते हो या फिर पेन से करते हो, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सही है। तो 51 से लेके 69 तक आपने नंबर्स लिखने हैं। फिर जो इवन नंबर्स होंगे उनको आप प्रोमिनेंट करें मार्कर से या सर्कल करके या स्क्वायर बॉक्स लगा के, तो आपके पास ये साथ में बता दोगे कि ये हमारे पास इवन नंबर्स है। वी नो दैट में क्या लिखा है, बाय डेफिनेशन नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। सही है। ये अभी जैसे मैंने आपको समझा दिया था इसकी एक्सप्लेनेशन में, इसकी डिफिनेशन में, तो ये वही है, दैट इज 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। देयरफॉर द इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70 आर 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 एंड 68। तो जो सर्कल आपने किए होंगे वो नंबर्स आपने यहाँ पे बता देने हैं कि 50 एंड 70 के दरमियान कौन कौन से इवन नंबर्स है, तो वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। सही है। इसमें ऑड नंबर्स आपने बताने हैं, तो इसके लिए भी हमने जो है थोड़ा सा ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ऑड नंबर्स। अब देखिए ऑड नंबर्स क्या है, नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एनी ऑड नंबर। सही, वहाँ पे क्या था सिंपली कि उसमें आप जो है नंबर्स जो डिवाइड होते हैं 2 पर, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड। सही, सिर्फ और सिर्फ आपने इवन और ऑड के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 का फैक्टर लेना है, 2 का टेबल लेना है। तो उसमें आपने चेक करना है कि अगर वो 2 पे डिविजिबल है, 2 पर डिवाइड हो जाता है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, 0 हो जाता है, तो इवन नंबर्स है। और जब 2 पे आप डिवाइड करते हो और वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो और उसका रिमाइंडर कोई ना कोई आता हो अदर देन 0, देन दैट नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर। सही है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एनी ऑड नंबर। तो 2 जो है वो ऑड फैक्टर नहीं है किसी भी ऑड नंबर का। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 एंड सो ऑन आर ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि 1 से आपने स्टार्ट लेना है। अब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। सही है। तो ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स है। रिमेंबर में देखिए, रिमेंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और जो जिसके मल्टीपल्स जो है वो 2 के मल्टीपल्स ना हो तो उसको ऑड नंबर्स कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी आपने टॉपिक लिखना है ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। सोल्यूशन, राइटिंग नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। चाहिए आपने नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 80 एंड 100। अब 80 और 100 आपने नहीं लिखना, 81 से स्टार्ट लेना है और 99 तक लिखना है। अब देखिए यहाँ से 81 से मैंने स्टार्ट लिया है, कहाँ तक, 99 तक लिखना है। तो 81 इज़ ऑड नंबर, 83 इज़ ऑड नंबर। चाहिए देखिए इसके वंस पे जो है आप देखिए कि अगर वो 2 पे डिविजिबल नहीं है तो वह फुल नंबर जो होगा वो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। चाहिए तो 1 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, इस वजह से 81 इज़ प्राइम नंबर। 3 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, सो 83 इज़ ऑड नंबर। चाहिए तो इसी तरह ये आपने जो है 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 एंड 99। तो जो मैंने मार्कर से लिखे हैं वो आपके पास ऑड नंबर्स है। We know that by definition numbers that cannot be divided completely by 2 are called odd numbers। चाहिए जो नंबर्स नहीं हो सकते 2 पर डिवाइड तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। Therefore the odd numbers between 80 and 100 are 81, 83 and up to 99। सही है बच्चे, is it clear? So बच्चे, this is the end of exercise 3.1। We will do the next exercise 3.2। Before going to exercise 3.2 we explain the divisibility rules। सही है। 3.2 में हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2, 3, 4 एंड 5 डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने हैं। तो इसके लिए हम जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि 2 पे जब डिविजिबल होगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है या कैसे रूल्स होते हैं, ताकि हम डायरेक्ट बता सकें कि ये नंबर जो है 2 पर डिविजिबल है कि नहीं है। सेम इसी तरह 3, 4 एंड 5 के लिए भी देखिए। 2 के लिए, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2
इफ़ इट्स डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ इवन। चाहिए आपने देखना है कि कोई भी नंबर अगर आपको गिवन हो, छोटा हो, बड़ा हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, तो आप ना तो 2 का टेबल पढ़ सकते हो, ना आप उनको अगर आप डिवाइड करते हो तो उस पर टाइम लग सकता है। सही है, तो इसलिए क्या करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ये बहुत सिंपल और बहुत इजी वे है। तो जब आप इसको याद रखोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट बता सकोगे कि ये जो नंबर हमें गिवन है 5 डिजिट्स नंबर है या 6 डिजिट्स नंबर है, तो उसको डिवीजन करने से बेहतर है कि आप उनको डायरेक्ट बता सको कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है। सही है, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इवन। सही है, यूनिट प्लेस पे, वन प्लेस पे, जैसे अभी मैंने आपको इवन नंबर्स का बताया है कि वंस प्लेस पे अगर वो नंबर जो है इवन है, 2 पे डिविजिबल है, तो चाहे फिर वो आप जो नंबर होगा वो क्यों ना बहुत बड़ा हो या छोटा हो, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये जो है 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है 72। अब देखिए ये 2 जो है इसको वंस प्लेस कहते हैं। सही है, ये वंस है और ये टेंस है। तो यहाँ पे देखिए वंस और टेंस पे जो सिर्फ आपने वंस प्लेस पे देखना है कि वंस पे जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 जो है वो डिविजिबल है 2 पर, मतलब 2 के टेबल में 2 आता है, सो 72 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ देखिए 3 डिजिट नंबर है 114। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो रफ वर्क में तो टाइम लगेगा, तो इसका इवन जो वन प्लेस पे जो डिजिट है वो देखिए 4 है, 4 इज़ इवन नंबर एंड 4 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे आप क्या बता दोगे कि 114 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट जो है वो 396 है, तो 6 जो है वो इवन नंबर है एंड इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो 396 इज डिविजिबल बाय 2। 518 है, 518 है। अब देखिए 8 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो या इवन नंबर है, तो 518 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 के लिए जो था सिर्फ आपने इसकी यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे देखना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं है। अगर वो इवन नंबर है तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन 3 के लिए रूल्स देखिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सही है, यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो नंबर आपको गिवन होगा उसके डिजिट्स को आपने प्लस करना है। सम मतलब प्लस करना है। अब जैसे यहाँ पे 621 है, सही है, तो 621 मतलब 6 + 2 + 1। सही है, इसको जब आप 6 + 2 + 1 करते हो तो क्या आएगा, 6 + 2 से 8 + 1 से 9। तो 9 देखिए 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए यहाँ पे जो 621 गिवन है, तो 6 + 2 + 1। सही है, सम ऑफ डिजिट, इस नंबर के जो सम ऑफ डिजिट मतलब इसके अलग अलग डिजिट को आपने ऐड करना है। 6 + 2 + 1, तो 6 + 2 से 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो देखिए 9 आपके पास 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है, मतलब 3 के टेबल में आता है कि नहीं। या अगर आप इस तरह नहीं बता सकते हो तो रफ वर्क में आप क्या करते हो, 9 को 3 पर डिवाइड कर दे, तो 3 3 ज़ा 9। सही है, तो जब कोई भी रिमाइंडर ना आ जाए तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। सो 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये 621 भी आपके पास 3 पे डिविजिबल होगा। सेम इसी तरह आपके पास ये नंबर्स भी गिवन है 8754 एंड 7515। अब देखिए 3 का टेबल पढ़ते हो या फिर डिवीजन करते हो तो उस पर टाइम लगेगा। अगर आप इसको सम ऑफ डिजिट करते हो तो ये आपके पास डायरेक्ट आप बता सकोगे कि इसके क्या आता है, तो वो 3 पे डिविजिबल होगा। सही है, नाउ रूल फॉर डिजिट 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 4। सही है, 4 के लिए क्या है कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे या तो वो 2 पर डिविजिबल होने चाहिए, या तो 4 पे डिविजिबल होने चाहिए या दोनों 0 होने चाहिए। सही है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो है, ये देखिए लास्ट 2 डिजिट ये आपके पास क्या है 96।
यहाँ पे ये बाय मिस्टेक जो है आया हुआ है, सिर्फ हम इन दोनों को देख लेते हैं। सही है, 72 जो है इसके 2 ही डिजिट है तो 72 इज़ डिविजिबल बाय 4। सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका क्या है 396 है, तो 96 जो है वो हम देखते हैं रफ वर्क में, हम देख लेते हैं कि ये क्या 4 पे डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 4 पे डिविजिबल होगा तो 396 जो है वो भी 4 पे डिविजिबल होगा। अब देखिए आपको 396 गिवन है, तो अगर हम रफ वर्क में 96 को लास्ट 2 डिजिट मतलब 1 और प्लेस 10 प्लेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनको हम लेते हैं तो वो 96 है। तो 4 पे हम देखते हैं 4 2 8, 9 से 8 1 और ये 6 आ जाएगा, 4 4 16। सही है, तो देखिए ये फुल डिवाइड हो गया है, इसका रिमाइंडर 0 आया है। तो जब 96 फुल डिवाइड हो जाता है तो 396 भी आपके पास 4 पे डिविजिबल है। सही, इसका जो दूसरा आपको बताया कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है जो 1 और 10 प्लेस पे जो डिजिट्स है वो या तो दोनों 0 होने चाहिए। सही है, तो इसके लिए आपके पास ये दोनों ऐसे 0 होने चाहिए, या फिर आप कोई भी नंबर हो 6 तो ये 2 0 हो तब आपके पास ये 4 पे डिविजिबल होगा। अब 5 के लिए देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ आइदर 5 और 0। सही है, लास्ट डिजिट का मतलब है वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा, किसी जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको गिवन है 735। देखिए ये 5 जो है वंस प्लेस पे है या लास्ट डिजिट है, तो ये 5 है तो ये 735 जो है ये 5 पे डिविजिबल है। ये भी 5 है तो 5 पे डिविजिबल है, ये 0 है तो ये फुल नंबर जो होगा ये 5 पे डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए अब आपने कॉपी वर्क कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 31। कंटेंट्स में क्या है, क्वेश्चन 1 के 1 से लेके 3 तक पार्ट्स है और क्वेश्चन 2 में 1 से लेके 3 तक पार्ट्स है। टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने बुक से लिखना है। Now look at the part first of question number 1, 532। सही है, सोल्यूशन में आप लिख लोगे। आपने चेक करना है इसके लिए 2, 3, 4 एंड 5 के लिए कि ये 2, 3, 4, 5 के लिए ये नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं है। सही है, तो इसके लिए हम जो है डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। इसको डिवाइड करने से पहले जो है वो जो हम लंबा प्रोसेस करते हैं तो उसके बजाय हमने ये रूल अप्लाई करने हैं। देखिए द वंस डिजिट इज़ 2, इसका जो वंस डिजिट है वो क्या है 2 एंड 2 इज़ डिविजिबल बाई 2। जब 2 आपके पास 2 पे डिविजिबल होगा सो 532 इज़ डिविजिबल बाई 2, तो आपके पास जो फुल नंबर होगा वो 2 पे डिविजिबल होगा। रफ वर्क में मैंने आपको बताया है ये क्या है वंस, टेंस एंड 100। अब वंस पे क्या है 2 है, वंस डिजिट है, तो जब 2 वंस पे इवन नंबर होगा या 2 पे डिविजिबल होगा तब आपके पास वो फुल नंबर 2 पे डिविजिबल होगा। 3 के लिए देखें द सम ऑफ डिजिट्स। सही है, 5 + 3 + 2। देखिए जो नंबर आपको गिवन है वो 532 है। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है कि इसी 5, 3 एंड 2 को जब आप प्लस करते हो तो इसका आंसर 10 आता है। बट 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सही है, 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, या 10 जो है वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो 532 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सही है, रफ वर्क भी मैंने बताया है कि जब आप 10 को डिवाइड करते हो 3 पर तो इसका क्या रिमाइंडर आता है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दिस नंबर 532 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब जो है इसका जो सी वाला पार्ट है 4 में भी आपने चेक करना है। तो इसके लिए क्या था कि 4 के लिए आपने क्या पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट्स या वंस टेंस प्लेस पे जो दोनों डिजिट्स है उनको देखना है। तो वो क्या है 532 फुल नंबर है। 32 जो है वो आपने देखना है। 32 इज़ डिविजिबल बाय 4। चाहिए 4 के टेबल में 32 आता है तो 4 ऐड 32 माइनस करते हो तो 0 आ जाएगा। सो 532 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो जब आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स या जो वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है वो 4 पे डिविजिबल होंगे तो वो फुल नंबर 4 पे डिविजिबल होगा। नाउ लुक एट द 5 फॉर 5 एज वंस डिजिट इज़ नॉट 0। सही है,
और 5, क्योंकि देखिए नंबर क्या है 532 है, तो 2 जो है ना 0 है ना 5 है, सो 532 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस वजह से ये देखिए आपके पास वंस प्लेस पे ना 0 है और ना 5 है, तो जब ये दोनों नहीं होंगे तब आपके पास ये क्या करना है, 5 पे डिविजिबल नहीं है। सो बच्चे क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का वो मैंने आपको बता दिए है कि कैसे करना है, कॉपी वर्क भी बता दिया है। सेम इसी तरह आपने तीनों पार्ट्स करने हैं अपनी कॉपी में। इसी तरह आपने 706 के लिए 2 पे चेक करना है, 3 पर चेक करना है, 4 और 5 के लिए, और सेम थर्ड पार्ट के लिए भी आपने इन चारों पे चेक करना है कि ये नंबर इन चारों पर डिविजिबल है कि नहीं है। सो बच्चे दिस इज़ द एंड ऑफ exercise 3.2 question number 1. We will do the next question of exercise 3.2 in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.